अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दुनिया अभी अमरीकी वर्जन आइलैंड से निकलने वाली, खुलने वाली, सामने आने वाली फाइल्स जिसमें इंसानियत का चेहरा इतना शर्मनाक, इतना घिनौना और इतना गलीज दिखाया गया है कि इंसानियत ने अपना मुंह छुपा लिया है। अभी दुनिया उसी का सामना कर रही थी, उसी से हैरान हो रही थी कि किस तरह जाफरी एप्स्टीन ने दुनिया भर के अहम तरीन लोगों को, हुक्मरानों को, बड़े बड़े सरमायादारों को वहाँ बुलाया, अयाशी का अड्डा खोला, उनकी फिल्म बंदी की और उससे उन्हें ब्लैकमेल किस तरह करता रहा। ट्रंप भी उसमें मुलव्वस पाया गया, मोदी यहाँ से उसी के तहत जाके इसराइल में नाच आया। और इसी तरह बिल गेट्स कहता है कि उससे ताल्लुक पर मुझे अफसोस है। यानी बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आ ही रहे थे कि यकायक ये पता चला कि वहाँ गुलाफ काबा भी भेजा गया है। और गुलाफ काबा जब भेजा गया तो जाहिर है सारे मुसलमान मुस्तरब हो गए, उनमें तशवीश की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि ये बड़ा मुक़द्दस एक मुकाम है। वहाँ का एक गिलाफ जो है वो आखिर सवाल पैदा हुआ कि उस वहाँ किसने भेजा, किसने वसूल किया और किस मकसद के लिए वहाँ गया। बहुत से लोग इसमें जाहिर है सऊदीया के बारे में भी सोचने लग गए, चूँकि बैतुल्लाह तो वहाँ है, गिलाफ काबा तो वहाँ है। तो चुनाचे बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं ये चीज़ आपके सामने रखूँ ताकि पूरी हकीकत खुल के सामने आ सके। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गिलाफ काबा वहाँ पहुँचा कैसे है, मैं ये भी बताऊँगा भेजा किसने है, लेकिन मैं साथ आखिर में ये भी बताऊँगा कि ये सारा एक नज़म और तरीक़ाकार और इंतज़ाम गिलाफ काबा के वसूल करने का या हुसूल पाने का किस तरह होता है, ताकि आपको पूरी तरह अंदाज़ा हो सके। नाज़रीन करम, जहाँ तक बात है गिलाफ काबा के वहाँ भेजने की, तो ये बिल्कुल उन मुरासलात में ये 2017 की पूरी ईमेल्स हैं जो अब यानी लीक कर दी गई हैं या सामने पेश कर दी गई हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गिलाफ काबा का सिर्फ एक पीस नहीं भेजा गया, इसके 3 पीस भेजे गए हैं और 3 मुख्तलिफ हिस्सों के पीस भेजे गए हैं। चुनाचे ये मैं आपको बताऊं कि 2017 में फरवरी को ये बुध के रोज़ ये एक शिपमेंट भेजी गई जिसका नाम था फ्रेम्ड आर्ट पीसेस शिपमेंट। यानी एक ऐसी शिपमेंट भेजी जा रही है जिसमें आर्ट के नमूने हैं जो फ्रेम किए गए हैं, उसमें अननाउन रखा गया, बिल्कुल डिटेल नहीं दी गई कि इसमें कोई गिलाफ काबा के पीसेस भी मौजूद हैं, और वो 3 हैं और उनकी एक डिटेल भी है। चुनाचे ये जिसने भेजा फिर उसने पूरी ईमेल में न सिर्फ बाद में एक एक हिस्से की पूरी डिटेल वहाँ बयान की, बल्कि कुछ और चीज़ें भी उसने उसको भेजी हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि इसके क्या मकासद हो सकते हैं भेजे जाने के, वसूल किए जाने के, वो भी मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शिपमेंट भेजने वाले शख्स का नाम अब्दुल्ला अल मुअर्री है, लेकिन अब्दुल्ला अल मुअर्री खुद से नहीं कर रहा, बल्कि उसकी एक मास्टरमाइंड खातून है, उसकी आका, उसकी मालिक, जिसका नाम अजीज़तुल हम्द है या अजीज़तुल अहमद है। और ये खतून अरब नियाद है और ये खतून मुत्तहिदा अरब अमारात में रहती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के करैक्टर पर पिछले दिनों कई सवालात उठते रहे हैं। मसलन सूडान में हमने देख लिया कि वहाँ, फिर यमन में, फिर पाकिस्तान के बलोचिस्तान और ग्वादर में, इस तरह की कई चीज़ें हैं, और इसी वजह से सऊदी अरब उससे थोड़ा खिंचा खिंचा भी रहता है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये भेजने का प्लान, मंसूबा सऊदी अरब में तैयार नहीं हुआ, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक खातून ने तैयार किया है। अब वो कौन से पीसेस भेजती है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो उसमें फिर मेल में डिटेल भेजती है, वहां अननोन रखा गया, ये नहीं बताया गया गिलाफ काबा भेजा जा रहा है, बल्कि अननोन रखा गया, और यहां वो एक एक डिटेल बताती है। वो कहती है कि सबसे पहला जो पीस मैं आपको भेज रही हूं वो पीस बैतुल्लाह के गिलाफ के सामने वाले हिस्से का नहीं है, बल्कि अंदर वाले हिस्से का है। ये बिल्कुल ऐसे ही गिलाफ होता है नाज़रीन करम, जैसे हमारे तकिए होते हैं कि बाहर एक खूबसूरत हम उस पर कवर चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर भी एक अस्तर होता है जो ज़ाहिर है उस हैसियत का नहीं होता। गिलाफ काबा भी ऐसे ही होता है, अंदर का हिस्सा अलग होता है, बाहर का हिस्सा अलग होता है। चुनाचे ये कहती है पहला तो वो हिस्सा है जो अनटच है, यानी उसको लोगों ने नहीं छुआ, वो अंदर वाले हिस्से में, लेकिन बैतुल्लाह के साथ टच होता रहा था, तो वो मैं आपको भेज रही हूँ। और दूसरा हिस्सा मैं भेज रही हूँ ये वो है जो गिलाफ काबा का सामने वाला हिस्सा है, और ये जो डिटेल इसने लिखी है उसकी हरफ भर मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ। वो कहती है ये शिपमेंट दरअसल गिलाफ काबा यानी किस्वतुल काबा के 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। पहली ईमेल बुध 1 फरवरी 2017 को न्यू शिपमेंट के उन्वान से भेजी गई। भेजने वाले का नाम अब्दुल्ला अल मुअर्री, वसूल करने वाले का नाम डेफनी विलास, और इसके साथ वसूल करने वाली एक खातून है, उसका नाम है
कारीना शौलिया। कारीना शौलिया के ये जो बदनाम ज़माना ये शख्स करैक्टर सामने आया है, जेफरी एप्स्टीन, ये उसकी बहुत करीबी, बड़ी दस्तेराज किस्म की और बड़ी कुर्बतों के लम्हात की अमीन थी, और ये शादी करने के प्लान भी उसके साथ बनाता रहा जेफरी एप्स्टीन, और अपनी सारी जायदाद भी इसके साथ लगाने का इरादा बनाता रहा। तो ये इतनी करीबी थी उसकी, यूँ समझिए कि बराह रास्त उसी को भेजा जा रहा है और उसी के जजीरे में भेजा जा रहा है। तो वो कहती है कि जो पहला टुकड़ा है वो काबा के अंदरूनी हिस्से से लिया गया है, दूसरा टुकड़ा बैरूनी गिलाफ का हिस्सा है जो इस्तेमाल में रहा है, जिसे हुज्जाज और ज़ायरीन ने छुआ है, तीसरा टुकड़ा उसी यानी खाम माल का है, यानी जिस मटेरियल से गिलाफ काबा तैयार होता है फिर जाके वो लग जाता है, कुछ आगे लगता है कुछ पीछे लगता है, लेकिन उसी फैक्ट्री से, आपको पता है जब भी कोई चीज़ तैयार होती है उसको कतरने कुछ टुकड़े वहीं फैक्ट्री में बच जाते हैं, तो ये वहाँ से भी इसने हासिल किया। एक बिल्कुल अनटच है उसी यानी मटेरियल से बना हुआ, एक अंदर वाले हिस्से पर बैतुल्लाह के साथ टच हुआ है, तीसरा लोगों के हाथों को टच हुआ है। वो लिखती है इस स्याह कपड़े के टुकड़े को कम से कम 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोगों ने छुआ है, और पूरी कोशिश वो करते रहे हैं कि वो इसके साथ हाथ लगा सकें। उनकी दुआएं, उनकी उम्मीदें, उनकी आरजुएं इससे वाबस्ता रही हैं। तो बहरहाल ये तो नाज़रीन इकराम हो गई बात, ये क्यों भेजा गया है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये डिटेल बता दूं कि ये सऊदी अरब से टुकड़े किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, इसमें सऊदी अरब का कोई कसूर है भी या नहीं है। नाज़रीन इकराम होता यह है कि पहले तो ज़ाहिर है इस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में भी तैयार होते हैं गिलाफ काबा, पहले खैर सऊदी अरब खुद तैयार नहीं करता था, मिस्र से तैयार होते थे, फिर एक दफ़ा इनकी आपस में थोड़ी सी पाबंदी लगी थी, पाकिस्तान को कहा गया था, पाकिस्तान से कई कारीगर वहाँ गए थे, और बहरहाल उसके बाद सऊदी अरब ने ये खुद ही सारा तैयार करना शुरू कर दिया। ये गिलाफ काबा तैयार होता है और तैयार होने के बाद इसको बैतुल्लाह को पहना दिया जाता है। जो पिछला उतरता है अब उसके कई चांसेस होते हैं। एक तो ये कि वहाँ के शाह खुद एक यादगार के तौर पर, या एक मतलब थोड़ा सा तकदीस भी इनके साथ जज्बात के एतबार से होती है, तो वो बादशाहों को या बड़े बड़े हुक्मरानों को खुद तोहफा देते हैं। फिर दूसरी लेयर में आइमा हरम जो हैं वो अपने यानी दुनिया भर में फैले जो अहम लोग होते हैं दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से, या किसी समाजी और मुआशरती एतबार से, तो उनको आइमा हरम भी गिफ्ट करते हैं। फिर नाज़रीन करम ये टुकड़े वहाँ जो खुद्दाम होते हैं बैतुल्लाह के, दुनिया भर से आए हुए लोग, उन तक भी उनकी रसाई भी हो जाती है, वो भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, मोहब्बतें होती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें भी खादम समझ के दे दिया जाता है। तो ये भी आगे लोगों को देते हैं। अब जब ये लोगों को दे देते हैं तो वो ज़ाहिर है किसी पाकिस्तानी ने हासिल कर लिया, किसी अमारात के खातून ने हासिल कर लिया, वो आगे उनसे कई लोग हासिल कर सकते हैं, उन पर सऊदीया का कोई कंट्रोल नहीं रहता। एक अहम बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह दुनिया भर में हर चीज़ की जालसाजी हो रही होती है, तो गिलाफ काबा की जालसाजी भी हो रही होती है। बहुत से लोग हैं पता नहीं कहाँ बैठ के गिलाफ काबा बनाते हैं, यानी वो असली नहीं होता, ना मटेरियल असली होता है, लेकिन उसकी शेप उसी तरह की बना लेते हैं। तो ये जाली काम भी बहुत हो रहा होता है। बड़े सारे लोग जो अपने घरों में सजा के बैठे हों, जनाब हमें भी मिला है, हमें भी मिला है, वो होता क्या है, वो जाली होता है। वो कहीं से कोई उनको दे के तो उनसे को पैसे वैसे भी मार लेते हैं लोग, इस तरह भी होता है। अब इनको नहीं पता होता ये असली है कि नहीं होता। तो इस मामले में ये कहना कि ये सऊदी अरब इसमें मुलव्वस है, तो बिल्कुल नहीं। ना सऊदी अरब की वो खातून है, ना सऊदी अरब के ये कंट्रोल में रहता है, और इवन ये जाली चीज़ें भी होती हैं। अब नाज़रीन इकराम अहम तरीन हिस्सा जो इस वीडियो का है कि आखिर इन्होंने मंगवाया क्यों, दो बातें सामने आ रही हैं। यानी जाहिर है अब वो खुद इसकी डिटेल बताएं तो पता चल सकता है, लेकिन अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसका मकसद, कुछ लोग समझते हैं कि शायद वहाँ बिछाने के लिए मंगवाया गया होगा, कालीन के तौर पर, उसकी तौहीन करने के तौर पर। ये छोटा सा टुकड़ा बिछाया ही नहीं जा सकता, ये इस पर क्या आप बिछा लेंगे। तो लेकिन वहाँ शैतानी इबादत करने की चीज़ें भी इस तरह की भी सामने आई हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि एक ऐसा नमूना शैतान की खिदमत में पेश किया जाए, उसकी इबादत के तौर पर पेश किया जाए, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के घर में यानी जो इबादत के दौरान इस्तेमाल हुआ है, और लाखों लोगों ने जिसको टच किया है, मस किया है, और उसके साथ आरजुएं मुंसलिक की हैं, तो शैतान की खिदमत में भी वही पेश किया जाए। और वो पसंद करता है शैतान। वैसे ये तो हदीस में भी आता है कि जब सूरज निकलता है तो वो सूरज के आगे सींग कर देता है, ताकि उस वक्त तक जो लोग इबादत कर रहे हों
تو یہ اپنی عبادت سمجھ کے خوش ہو جائے کہ میری عبادت ہو رہی ہے، اس طرح کی، اس لیے منع بھی کیا گیا کہ جب سورج بالکل نکل رہا ہو تو یا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت عبادت نہ کی جائے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرح اس کی عبادت یا اس جیسی عبادت یا اس کے مماثل کوئی چیز ہو سکتا ہے ان کا یہ مقصد ہو کہ ایک شیطان کو جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس طرح کی چیز پیش کی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور اہم پوائنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ جو جیفری ایپسٹین تھا تو غلاظت کا پلندہ اور آلودگی کی پورٹ، اور پوری دنیا کو جس طرح اس نے یعنی استعمال کیا ہے اور جس طرح ان کی کیفیت بنائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی ایک سپریورٹی میں بھی مبتلا اور ملوث تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ایک اعلیٰ قسم کی ریس ہوں، میں اعلیٰ قسم کی نسل ہوں، تو میرا ڈی این اے پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ یہ اس کا خیال تھا کہ میں ڈی این اے کی تبدیلی کر دوں اور پوری دنیا میں صرف میرا ڈی این اے چلے، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنے ہاتھ لگنے سے کوئی امکان ہو کہ اس کی کوئی چیز اس کو مل سکے، اور وہ کوئی ڈی این اے میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی سائنسی کوئی ریسرچ لیبارٹری کی چیز بھی وہاں کی جا رہی ہو، کیونکہ اس کا تعلق اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس نے پولیو، یہ جو ہمارے علاقوں میں پولیو کی ویکسینیشن ہوئی ہے اس میں فنڈ کیا تھا، تو لیبارٹری، لیب، وائرس، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، ڈی این اے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، شیطنت کے ساتھ بھی ہے، عیاشی کے اڈوں کے ساتھ بھی ہے، بلیک میلنگ کے ساتھ بھی ہے، اور اس طرح کی لیبارٹری کے معاملات، ڈی این اے کے معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس کا کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہو کہ اسے دنیا بھر کے لوگوں کو ڈی این اے کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، واللہ عالم۔ یعنی یہ ظاہر ہے ساری چیزوں کا کام ہے ایجنسیز کا کہ وہ تحقیق کریں، وہ ریسرچ کریں۔ بہرحال اس بندے کو جیل میں، امریکہ کی جیل میں مار دیا گیا تھا، کیمرے اس وقت بند نکلے تھے۔ اس کی جو ساتھی تھی غیلین میکسویل، وہ بھی بہرحال اسی طرح کے معاملات ہیں۔ تو تحقیق لوگوں نے کرنی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں واقعہ کس طرح پیش آیا، اور اس میں سعودیہ کوئی ملوث نہیں ہے، بلکہ محمد بن سلمان کی تصویر کو ایڈٹ کر کے بھی سعودیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تو بہرحال آپ کے دکھ ہو سکتے ہیں، آپ کی نفرت ہو سکتی ہے، تعصب ہو سکتا ہے، پسند ناپسند ہو سکتی ہے، آپ آزاد ہیں اس میں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بہرحال تسلیم کرنا چاہیے۔ کسی کی غلطی ہے تو غلطی کہیں، نہیں ہے تو اس کو غلطی نہ کہیں، یہ آپ کے بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔